नमस्कार, मैं हूं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट, हल्द्वानी, उत्तराखंड। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हमारी वर्टिब्रा और उनसे जो जुड़ी हुई हमारी नर्व्स होती हैं, उन नसों में से क्या क्या फंक्शन होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी वर्टिब्रा यानी कि जो स्पाइन का पहला मनका होता है, जिसे हम एटलस भी कह देते हैं, यानी कि C1 सर्वाइकल वॉल, यानी कि सर्वाइकल के 7 मनके होते हैं या 7 वर्टिब्रा होते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। C1 वो होता है जिसमें हमारी खोपड़ी इस तरीके से टिकी होती है, हमारे गर्दन मूवमेंट करती है। और जो बाकी C2, C3, C4, C5, C6 बाकी के जो ये मनके होते हैं, ये हैंड मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और इससे हमारी हैंड की मूवमेंट होती है, क्योंकि वो उधर को ब्लड सप्लाई करते हैं। और ये सर्वाइकल रीजन को पूरा ब्लड सप्लाई करता है। अगर आपके हाथों में नमनेस आ रही है, आपके हाथों में ग्रिपिंग नहीं आ रही है, आपको पकड़ने में दिक्कत हो रही है, तो आपको C1 से लेकर C7 तक किसी भी वर्टिब्रा में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आता है T1 से लेकर T12 तक का, जिसमें T1 से लेकर T5 तक जो हमारी वर्टिब्रा होती है, ये हमारे लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है। यानी कि जिनको अस्थमा की शिकायत है वो लोग, और जिनको ब्रोंकाइटिस भी है उनको भी। यानी कि उस एरिया, उस रीजन में हमारे जब लंग्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको T1 से लेकर T5 के बीच में किसी वर्टिब्रा में कुछ दिक्कत है, तो आपको लंग्स के जो फंक्शन है वो प्रॉपर करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तीसरी बात आती है हमारी T6, T7, T8, T9। ये हमारी गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, इन सभी को ब्लड सप्लाई करती है और इन सभी में ब्लड का संचार करती है, ताकि हर एक हमारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिले और वो अपना फंक्शन प्रॉपर रूप से कर सके। अगर किसी भी इनमें से किसी भी वर्टिब्रा में कोई दिक्कत हो तो हमारे उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई रुकेगी या कम मिलेगी, जिससे वो अपना फंक्शन प्रॉपर रूप से नहीं कर पाएगा और हमें दिक्कत होगी। इसके बाद हमारा जो पार्ट आता है T10, T11, T12, ये वर्टिब्रा हमारे ब्लड सप्लाई करती है पेट के लिए। यानी कि जो हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, यानी कि जिसे हम HCl कहते हैं, और पुरानी भाषा में हम इसको देखें जो हमारे, तो उसको हम जो पेट की अग्नि बोलते हैं, तो वो भी एक टाइप की अग्नि है HCl, जिससे हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से कहते हैं। तो वहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई ना हो तो हमारे पेट में भी दिक्कत रहेगी, हमारा पेट में खाना सही से नहीं पचेगा, हमको गैस, कब्ज, अफारा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हमारा आता है L1, L2, L3, L4, यानी कि ये जो है ब्लड सप्लाई करेगी हमारी किडनी को। अगर हमारे L1, L2, L3, L4 वर्टिब्रा में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, या उसमें बल्जिंग आ गई या वर्टिब्रा ऊपर नीचे खिसक गए, तो हमारी ब्लड सप्लाई को डिस्टर्ब होगा, जिससे हमारी किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और हमको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आता है L5S1, यानी कि जो हमारा कमर से थोड़ा नीचे का इलाका है, जहाँ पे हम नाड़ा बांधते हैं या बेल्ट बांधते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे का इलाका, उस वर्टिब्रा में अगर कोई दिक्कत आएगी तो हमारी साइटिका नर्व, जो कि सबसे लंबी नस होती है, जो कि हमारे हिप जॉइंट से निकल करके हमारे नीचे तक जाती है, वहाँ पे दिक्कत होगी और व्यक्ति को चलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी और वो चल नहीं पाएगा, परेशानी में आ जाएगा। तो इस तरीके से वो साइटिका का मरीज बन जाता है। इसके बाद जो हमारे वर्टिब्रा जो बाकी हैं, यानी कि S1, S2, यानी कि S2, S3, S4,
ये हमारे जेनिटल ऑर्गन इनको ब्लड सप्लाई करते हैं, यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई करते हैं। अगर इनमें से किसी भी वर्टिब्रा या मनके में कोई दिक्कत आई या उसको कहीं से दब गई या उसको सप्लाई सही से नहीं मिल रही तो हमारे इससे जेनिटल ऑर्गन प्रभावित होंगे, जिससे हमको रिप्रोडक्शन करने में दिक्कत होएगी। यानी कि जिनको बच्चे नहीं होते हैं तो वो भी एक बड़ा कारण है, यानी कि उस रीजन में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वो भी एक दिक्कत पैदा करने वाली बात है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी प्रत्येक मनके या वर्टिब्रा का क्या फंक्शन है। ये एक बहुत शॉर्ट रिव्यू है, हालांकि फंक्शन तो बताएंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट रिव्यू है। इसके माध्यम से आप अपने को समझ पाएंगे, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे कि हमारे प्रत्येक वर्टिब्रा या प्रत्येक मनका, जो रीढ़ की हड्डी का प्रत्येक मनका है, उसका क्या फंक्शन है। तो आशा करता हूँ मेरे इस चैनल को लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे और मैक्सिमम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और अपना ज्ञान वर्धन के साथ साथ अपना जो छोटे छोटे हम ट्रीटमेंट बताते रहते हैं कि आप इस तरीके से अपने को ठीक कर सकते हैं, वो भी सीखते रहेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।